हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है जी 11 जनवरी 2022 और हमें मनाली में राहुल भाई के कैंप में। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम जो है नहाने के लिए गए थे गर्म पानी के कुंड में, हॉट वाटर स्प्रिंग में। वहाँ जाके पता चला कि हम अपने नेकर, बलियान और तौलिए कच्चे सब भूल गए। तो आज मैंने सबसे पहले यही रख लिए हैं और आज जो है मैं मनाली में ही रुकूँगा। मतलब मनाली के आसपास ही कुछ होम स्टे मुझे एक्सप्लोर करने हैं। तो एक होम स्टे पसंद मतलब उन्हीं में से किसी एक में रुक जाऊँगा। राहुल भाई अनावश्यक रूप से समय नष्ट कर रहा है। भाई अब नहाने से पहले इतना समय नष्ट कर रहे हो तो नहाने के बाद कितना नष्ट करोगे? मेकअप ये देखो। मैंने कपड़े उतार दिए सारे, 3-4 लेयर में कपड़े पहनता हूँ ना मैं। सुनो काम की बात, देखो गूगल मैप बता रहा है कि मनाली से 2 किलोमीटर पहले जो है बहुत गंदा वाला जाम लगा हुआ है। मरून वाला गंदा वाला जाम लगा हुआ है। और वहाँ पे जाम लगने का एक ही रीज़न है, वो है ब्लैक आइस साइडों में। इसलिए हम जो है गाड़ी वाड़ी से नहीं जा रहे बल्कि बाइक से जा रहे हैं। ब्लैक आइस की वजह से। अरे यार सीधे ये बोलो कि हम जाम की वजह से गाड़ी से नहीं जा रहे, बाइक से जा रहे हैं। हाँ। और फिर बाइक से जा रहे हैं रिस्क लेके कि ब्लैक आइस है फिर भी। ब्लैक आइस है फिर भी। तो अब देखिए हमारी कितनी हड्डियां टूटती है, बचती हैं, क्या होता है। एक पाँव सब जख्मी नहीं, हेलमेट होगा, एक कंधा, एक कोहनी, एक घुटना, एक पैर। हाँ। एक बचा रहेगा। एक बचा रहेगा। पहुंच गए भाई, कलात गाँव पहुंच गए। चलिए भाई देखिए कहाँ को है। अरे यहाँ तो बहुत सारी भीड़ हो रही है। अच्छा, यहाँ तो बड़ी भीड़ हो रही है। ये पंचायत वाला है, ये गांव का है जी, अपना फ्री है ये वाला जो इस गली सी के अंदर जाके फ्री से नहाओ खूब। बट यहाँ पे भीड़ बहुत हो रही है। पहुँच गए भाई। ये है भाई स्विमिंग, वो मतलब वो क्या बोलते हैं, हॉट वाटर पूल। अभी अंदर का भी सारा नज़ारा दिखाएंगे। और इस गाँव में ना, कलात गाँव में 4-5 बहुत सारे हैं। मतलब कोई 50 रुपये लेता है, कोई 30 रुपये लेता है। एक पंचायत का है, वो फ्री में जाकर नहा लो उसमें। इसके अलावा ये 20 रुपये लेता है जिसमें हम आए हैं। तो यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है, तो उसको पाइपों के थ्रू पूरे गांव में सप्लाई कर रखा है। और बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल बना रखे हैं। तो बढ़िया इनकी रोजी रोटी चल रही है और हमारे जैसे लोगों के मज़े भी आ जाते हैं। इसको अश्लीलता तो नहीं कहेंगे? या तुम ऐसे नहाओगे? तुम भी अश्लील बनोगे? भाई यहाँ पे लोकर भी है बहुत सारे। और अपना रख लो सारा सामान आराम से मत। और सामने ही है अपना स्विमिंग पूल है, वहाँ जो नहाते रहो। ये जो है मेल के लिए, पुरुषों के लिए। और इसके बगल में एक फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए। भाई 4-5 दिन हो गए, नहीं 7 तारीख को चला था ना विकास नगर से, मैं उसी दिन नहाया था। और आज है 11 तारीख। तुम्हें कितने दिन हो गए? 3-4 दिन तो मुझे पर जब से बर्फ पड़ी है ना एक बात है, हम जितना नहाना रहे उतने निखरते जा रहे हैं। बिना नहाए मैं भी बढ़िया सब। मैंने कल अपनी वीडियो देखी बनी हुई, मुझे लग रहा था बेकार सी आएगी कौवे भर की, और बढ़िया है ये। शकल भी कति जहर लग रही थी। कितना गर्म है पानी, पहले पानी देख लूँ। तो बथेरा गर्म है, एकदम ना बढ़ा जावे इसमें ना थी। पानी बथेरा गर्म है भाई, कल वाले से ज़्यादा लग रहा है। एकदम ना बढ़ा जावे, एकदम पकौड़े से बन जाओगे। फूक गया। गर्म तो बढ़िया। अभी थोड़ी देर इसमें ऐसे ही बढ़ जाओगे तो फिर सेट सा हो जाएगा मामला। और यहाँ पे इन्होंने सीढ़ियाँ वीडिया भी बना रखी हैं, बैठ जाओ अपना मेडिटेशन कर लो। जब गर्म पानी में बढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे उसमें बढ़ गया तेल की कढ़ाई में जाके बढ़ गया पकौड़े तले जा रहे हैं। अबे तुम बलियान पैर का नहाते हुए तो वीडियो वायरल कर दूंगा तो इज्जत बचा। वीडियो तो बनी रही है, कब तक बचाओगे इज्जत? कैमरा जब बंद कर आओ, चलो अंदर आओ। कैमरा बंद करने के बाद आऊँगा मैं अंदर आओ। पहले बाहर देख लो, इतना गर्म है, जला जा रहा है, देखना लाल पीले पड़ गए सारे। हाँ, तपन एकदम ये गीजर के पानी से आ रहा है डायरेक्ट। कितना नाजुक छोड़ा है ये। आ रहा है जी इसमें, यहाँ पे गर्म पानी मैंने बताया था ना, पाइपों से सप्लाई करते हैं पूरे गाँव में हर जगह। तो ये उसमें गर्म है ना, है जरा सा फर्क है, मामूली सा फर्क है। ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, 2-4 डिग्री के अंदर होगा। एक आध डिग्री कम। जब ज़्यादा देर गर्म पानी में रहता है ना, चक्कर आने लगता है। अब मेरे हल्का हल्का सिर में हो रहा है दर्द,
हल्के हल्के आ रहे चक्कर और ये पसीना भी आ रहा है। देखो बॉडी गर्म हो गई ना, बॉडी गर्म हो गई ना, तो पसीने वाली एक्टिविटी शुरू हो गई। हाँ भाई चक्कर आ रहे हैं कैड़े वाले। मैं तो उल्टा होकर बैठ गया हूँ, सुबह आ रहा हूँ। आपको बना रहे चक्कर? चक्कर नहीं आ रहे, गर्मी लग रही, पसीने आ रहे हैं। नहीं वैसे भी मैं अभी थोड़ा सा अगर पैदल चलूँ थोड़ा चक्कर आए, मुझे 15-20 मिनट का रेस्ट चाहिए। गर्म पानी में ज़्यादा देर रहने से चक्कर आते हैं। अभी उठ के चल दूंगा, गिर पड़ूंगा मैं। पिछले 15 मिनट से नीरज भाई का चेहरा ऐसे उतरा है किसी ने कि गर्म पानी में डाल के पिटाई लगाई हो। मैं चाहे कहीं भी नहा लूँ गर्म पानी में, आधे घंटे मुझे नहाना है और आधे घंटे का रेस्ट करना है, क्योंकि मुझे आते हैं चक्कर। और ये सबको नहीं आते, पर मुझे आते हैं। मुझे नहीं आते। तुम्हें नहीं आते ना? हाँ, सबको नहीं आते, बहुत सारे लोगों को आते हैं, उन बहुत सारों में मैं भी हूँ। क्यों आते हैं, किन को आते हैं? अब साइंटिफिक में कुछ बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरा दिमाग बंद है इस टाइम। मुझे बस गर्म पानी के कुंड में नहाने के बाद चक्कर आते हैं। चाहे मैं वहाँ पे गंगनानी में नहाऊँ उत्तराखंड में, चाहे मैं यमुनोत्री भी नहाया हूँ, मैं बद्रीनाथ भी नहाया हूँ, मैं जो हूँ मणिकर्ण भी नहाया हूँ, और यहाँ पे भी नहाया हूँ। हर जगह आते हैं चक्कर। इसलिए हम पहले से ना 1 घंटे का टाइम, मिनिमम 1 घंटे का टाइम लेके आते हैं, जल्दबाजी में नहीं। ये पहुंच गए भाई हम छियाल वाली रोड पे। और तुमने कभी ब्लैक आइस पे बाइक चलाई है? हाँ 1-2 बार चलाई है। क्योंकि अब सड़क पे मिलने लगी है ब्लैक आइस। अभी भी चला क्या है? और हमारे भाई ने 1-2 बार चलाई है और मेरी जो है फटी पड़ी है। क्योंकि ब्लैक आइस पे केवल एक ही बाइक चल सकती है, डिस्कवर। पर ये गारंटी है कि मैं इसे एवेंजर को गिरने नहीं दूंगा। अरे इसे नहीं गिरने दोगे, मैं गिर पड़ूंगा। तुम बैठे गिर जाओ तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने आप ही गिर पड़ूंगा, तुम समझ नहीं रहे। मुझे मेरी कैपेसिटी का भरोसा है। मैं यार आगे चल के देख, तो यार मेरी हिम्मत, अबे मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही तुम्हारे पीछे बैठने की। यार सड़क पे पूरी ब्लैक आइस भरी पड़ी है। भाई मैं नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम जाओ। नहीं कोई चक्कर नहीं है, मुझे बैठना ही नहीं है। गारंटी करो नहीं गिरोगे? चलो तुम ना, मुझे तुम्हारी गारंटी का कोई भरोसा नहीं है। चलो मैं यार पैदल चलते चलते गिर जाता हूँ, तुम कह रहे हो बाइक पे बैठो। क्यों रुक गए? चलो धीरे। बैठो। भाई सुनो, रोजाना 2 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, अच्छी सेहत होती है, पेट जो है ठीक रहता है। तो इसलिए मुझे पैदल चलने दो। तो सुबह चला करो ना, सुबह जब सोते हो 12 बजे तक, तब नहीं जाता तब पैदल चलने का। तुम चलो आगे, रुक जाना थोड़ा आगे, मैं आऊँगा पैदल। जितनी बार कहोगे उतनी बार मैं पैदल ही चलूँगा। और सुनो, कहीं पे अगर गिर पड़ो ना तो तब तक पड़े रहना, जब तक मैं वीडियो ना बना लूँ। पीछे आओ ना, बनाते रहो। हाँ मैं आ रहा हूँ, साथ के साथ ही आ रहा हूँ। उठना मत तब तक। चलते कहीं गिर पड़े तो मुझे उठाने तो आना पड़ेगा। हाँ अपने आप मत उठना। क्या कह रहे हो, तुम गिर पड़े थे? नहीं, बगल में गाड़ी फंसी थी, निकाला तो साइड से। अच्छा, स्लोप था नीचे को। अच्छा, तो पीछे वाला भैया उतर गया नीचे। तो तुम्हारा गाड़ी फिसल गई फिर थोड़ी सी? नहीं मतलब आड़ी सी हो गई ना नाली में। मतलब ये कहो ना हिंदी में, तुम्हारी फिसल गई थोड़ी सी। फिसली नहीं थी, आड़ी हो गई थी। चलो इधर को चलना, इधर को बाइक ले आओगे? इधर को? हाँ इधर बाइक ले उतर तो जाएगी, चढ़ेगी नहीं। चलो उतार ही लो, तो चढ़ने के बाद में देखेंगे। नहीं छोड़नी पड़ेगी। चढ़ने के बाद में देखेंगे। ये ले। ये भाई मानसी जी है जिन्होंने हमें अपने होम स्टे पे इनवाइट किया है। नमस्ते जी। तो अब कैसे जाना है? मुझे तो देख के डर लग रहा है। तो बैठ के जा रही हूँ ना। बैठ के? मैं तो बैठ के जा रही हूँ। क्योंकि मैं अभी पुलिस स्टेशन वाली रोड पे बहुत जोर से गिरी हूँ, तो आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क। तो बालक जो कट्टे से और बोरे से ले रहे थे वो ले लो। हाँ जी वही ले लो, वही सही रहेंगे। तुम कैसे जाओगे? मैं तो खड़े होकर चला। तुम हेलमेट में बैठ जाओ। हाँ बना लूंगा। नहीं जी नहीं। नहीं बनानी। अरे राहुल रुको यार, हाथ पकड़ के चलो। नाम तो पक्का करेंगे। अरे तुम समझते नहीं हो, ये जो समझते नहीं, हाथ पकड़ के कतई नहीं गिरेंगे। सर एक काम करते हैं। हाँ फ्लैट का एक नया तरीका है मेरे पास। अच्छा, लोगों में भ्रम होता है कि हाथ पकड़ के चलेंगे सारे गिरेंगे। अबे एक भी ना गिरता है। राहुल हाथ पकड़ के चलो, गारंटी कह रहा हूँ नहीं गिरेंगे। नहीं जी, एक ही चक्कर में पक्का गिरेंगे। नहीं गिरते, गारंटी कह रहा हूँ। हाँ गारंटी कह रहा हूँ सही में।
मतलब गिरना मंजूर है, हाथ पकड़ के नहीं चल सकते। सब के सब गिरते पड़ते जा रहे हैं, पर मेरी बात कोई नहीं मान सकता। अगर कोई से ने भी हाथ पकड़ लिया ना, मैं नहीं गिरूंगा भाई। ना उसे गिरने दूंगा ना खुद गिरूंगा हाथ पकड़ के। हाँ अब सही है। अब ये भाई आ गया, देख मैंने पकड़ लिया इसका हाथ, ना मैं फिसलूंगा ना ये फिसलेगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी। चल अब तेज तेज चले, जैसा भी चल रहा वैसा चलेंगे। बता हैं? कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को भ्रम होता है कि हाथ पकड़ने से दोनों फिसलेंगे। अबे कोई सा ना फिसलता है। देखो मैं कितना बढ़िया चल रहा हूँ। चल ठीक है, क्या नाम भाई तेरा? आशीष। आशीष, चल ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। हमारे वाले तो बड़े बेकार हैं। ये तभी इसलिए क्या है, क्रंचीनेस इसमें थोड़ी सी है। ये कोई यार तुम हर बात में एक्सक्यूज देने लगते हो। कॉन्फिडेंस आया नहीं आया? हाँ आया बिल्कुल ठीक है। कोई नहीं फिसलता हाथ पकड़ के। ये यहाँ का सबसे पुराना स्ट्रक्चर है। अच्छा, देवता की जगह है ये। अच्छा, ये देव छियाल गांव के देवता कार्तिकेय। इस गांव का नाम छियाल है? इस गांव का नाम छियाल है। ये सिमसा के पास है और इस गांव के देवता कार्तिकेय है। ठीक, तो कार्तिकेय का मंदिर है। ये मंदिर कहाँ पे है? मंदिर नहीं है, तो मंडहार है। कार्तिकेय का मंदिर है सिमसा में। अच्छा, सिमसा में है। बढ़िया नज़ारा है, चारों बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। अभी पिछले 3 दिन से लगातार स्नोफॉल हो रही थी ना, तो गांव में भी 1-1 फुट बर्फ़ है। सड़क पे, पगडंडियों पे, हर जगह। सामने वाले गांव में भी, वो उधर सेठान, ऊपर सेठान गांव में ऊपर वो सेठान डोम है। अब बर्फ़ ही बर्फ़ है। सेठान से याद आया मुझे यार, सेठान भी जाना था। चल मैं कोशिश करूँगा कल परसों को जाने की। अगर वो वाली रोड खुली होगी तो सेठान भी जाऊँगा। ये जी मैं आ गया हूँ यहाँ की छत पे। वो सामने दिखाई दे रही है मनाली और ऊपरली तरफ दिखाई दे रही है रोहतांग और पीर पंजाल के पहाड़। साहब बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही है भाई चारों तरफ। ये भी डाइनिंग है यार, डाइनिंग भी बढ़िया है, एकदम साफ़ सुथरा चकाचक। अरे व्यू भी ठीक है। मुझे तो अंदर का वो क्या बोलते हैं अंदर वाले को, वो नहीं लेआउट नहीं, कुछ और भी बोलते हैं इसे। नहीं कुछ और भी बोलते, एक वर्ड और है इंग्लिश में। वो है, बढ़िया लग रहा है। इंटीरियर आर्किटेक्ट। इंटीरियर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर दीप्ति होती ना तो यहाँ के सारे सब कुछ नोट कर लेती। क्योंकि हाँ, हमें भी अपना कुछ ऐसे ही बनाना है, तो सारे सब नोट करके लेके जाती। अरे तुम पकोड़े खाओ यार, लो। ना बिल्कुल नहीं। क्यों? ऑयली तो बिल्कुल भी ना। अरे सही है यार, बहुत बढ़िया। ऑयली ना बिल्कुल भी। चलो से क्रंची है, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। तुम खा सकते हो। ना खा नहीं सकता, ऑयली है ही नहीं। रिकॉर्डिंग होने तो वो रिकॉर्डिंग होने, तभी तो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ। क्या ये? अच्छा, इसके बारे में डिटेल खोलो। बड़ा दिखाओ, इसको ऑपरेशन करके दिखाओ। खा सकते हो? खा लूंगा, एक लूंगा, एक बाइट। ये भी तो ऑयली है तो भाई डिश करने को नहीं, ये सेलेक्टेड ऑयली खाता है। खाता हूँ पर कम खाता हूँ। ये देखो, तिल का, सरसों का, चावल का, कौन सा का? नहीं ये वो है, मूडी आदमी है। ये है भाई मानसी जी। बेसिकली तो है मुजफ्फरनगर से, लेकिन पिछले 10 साल से हिमाचल में मनाली में रह रही हैं, तो इनकी टोन भी एकदम हिमाचली हो गई है। तो ये जो है यहाँ पे ये वाला होम स्टे ऑपरेट करती हैं। क्या नाम है इस होम स्टे का? माई ट्राइब होम स्टे। नाइट माई ट्राइब मेरी ट्राइब होम स्टे। चलो ठीक है, पहले आपको यहाँ के रूम की विजिट कराते हैं। इनके पास जो है 2 रूम है। आप ही बता दो, रूम की विजिट भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप सुन लो। 2 रूम है जी। एक है विद अटैच वॉशरूम, एक का वॉशरूम बाहर है। एक रूम का नाम जिसमें अटैच वॉशरूम है उसका नाम मोह है। अच्छा, रूम का भी नाम रखा हुआ है? रूम के नाम रखे हुए जी। जो अटैच वाला रूम है उसका नाम मोह है। मोह। हाँ। एंड जो कॉमन वाला वॉशरूम है उसका नाम है माया। अच्छा, माया। चलो ठीक है, रूम की एक बार विजिट आप करा दो। बिल्कुल, मोह माया के दर्शन ही करा दो आप। बिल्कुल जी। तो दिस इज मोह एंड
आई लाइक टू यूज़ फेरी लाइट्स, तो थोड़ा सा वो वाला टच दिया हुआ है, बट लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स। वाह, तो बहुत प्यार से सब कुछ सजाया है। एंड ये इसका वॉशरूम है। अब लास्ट चीज़ एक और रहेगी, इनका टैरिफ। तो इनका टैरिफ आज की डेट में क्या है? 3500 रुपीज़ 2 लोगों का, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड। अच्छा, 2 लोगों के लिए 3500 रुपये ब्रेकफास्ट डिनर के साथ। हाँ जी, दोनों रूम का सेम है। वेजिटेरियन मील्स रहते हैं प्लस एग्स रहते हैं, नॉन वेज हम सर्व नहीं करते। अच्छा, नॉन वेज यहाँ अलाउ भी नहीं है? नहीं, बाहर से भी मिला के देते हैं। अच्छा, बाहर से कतई अलाउ नहीं है? नहीं। ठीक है, तो सुन लिया जी। स्मोकिंग वगैरह भी नहीं अलाउ। स्मोकिंग अलाउ नहीं है, नॉन वेज बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो कुल मिला के फैमिली वाला एनवायरनमेंट है। स्पेशल डिस्काउंट फॉर फीमेल ट्रैवलर्स। फीमेल ट्रैवलर्स के लिए वी कैन पुट डाउन द रेट्स एज लो एज 2000 रुपीज़ विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। दिस इज़ ओनली फॉर गर्ल्स बिकॉज इट्स अ गर्ल का होम स्टे। हमारा फैमिली नीचे है, बहुत ही होमली एनवायरनमेंट है। आई वांट दिस टू बी अ वेरी सेफ स्पेस फॉर गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए स्पेशल टैरिफ। चलो, ये बहुत बढ़िया है। तो अकेली लड़की, अकेली सिंगल के लिए? सिंगल, हाँ, सिंगल गर्ल के लिए, सिंगल गर्ल्स भी हों, 2 लड़कियां भी फीमेल मतलब बहुत अच्छा डिस्काउंट हम एक्सटेंड मतलब कि फीमेल के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो ठीक है भाई, आप बजट ट्रैवलर्स जो होती हैं, इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ है कि इमरजेंसी में कोई लड़की मनाली में फंस गई है तो उसको हमने फ्री में भी होस्ट किया है। सो दिस इज अ सेफ स्पेस फॉर गर्ल्स। मुझे इनके यहाँ की सबसे बढ़िया बात ये लगी कि यहाँ पे कोई दारू अलाउ नहीं है और स्मोकिंग वगैरह भी अलाउ नहीं है। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले एक किस्सा बताया था कि कुछ लोग आके यहाँ पे इनके डाइनिंग एरिया में हुक्का वगैरह तैयार करने लगे। आप ही बताओ उसको, आप ही ज़्यादा सही इंटरेस्टिंग तरीके से बताओ। कुछ नहीं जी, न्यू ईयर की बात है, 31 इसी साल की 31 की बात है। तो कुछ लोग आए थे गेस्ट बन के, तो उनको पहले ही मना किया था कि स्मोकिंग वगैरह ना रूम में अलाउड है ना हमारे डाइनिंग एरिया में अलाउड है। बहुत बड़ी छत है, बालकनी है, यहाँ पे आप पी सकते हैं। गार्डन में पी सकते हैं सिगरेट वगैरह, रूम के अंदर नहीं। पर प्रॉपर्टी के इनसाइड इंडोर्स नहीं अलाउड है ये सब चीज़ें। तो शुरू में उन्होंने सारी बातें मानी कि नहीं ठीक है जी, ठीक है, पता है फैमिली का माहौल है सब कुछ। तो बाद में फिर जब मैं यहाँ हॉल में आई तो वो बैठे हुए थे, तो वो हुक्का भर रहे थे। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि जी ये सब अलाउड नहीं है। बोला नहीं, इससे कुछ नहीं होता। लड़कियाँ भी थी, बोला नहीं इससे कुछ नहीं होता। मैंने कहा जी कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, पर आपने पीना नहीं है। हमने कह दिया आपको पीना नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम बाहर जाके पी लेंगे, हम सिर्फ तैयार कर रहे हैं। अच्छा। 15-20 मिनट में बाद में वापस आई तो पूरे कमरे में धुआं ही धुआं, और फिर परफ्यूम छिड़का हुआ है बड़ा ही गंदी क्वालिटी का, उसको धुएं को, स्मेल को छुपाने के लिए। तब मैं उनको फिर बोल के प्यार से बोला मैंने कि भाई न्यू ईयर की बात है, पार्टी कर रहे हैं, मूड नहीं खराब होना चाहिए, कि भाई इसको बंद कर दो, मत जलाओ। कोई भी प्रॉपर्टी में डैमेज हुआ, लकड़ी की फर्नीचर है, जल जाएगी तो आपको पे करना पड़ेगा। तो बोला अच्छा जी हम बंद कर रहे हैं। नहीं, बोला कि हमने जलाया ही नहीं है। अच्छा, परफ्यूम छिड़क के परफ्यूम की स्मेल आ रही है। सोचा कि सामने वाला बेवकूफ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फिर उसके 20 मिनट बाद में तब दोबारा आई, तब तो यहाँ पूरे कमरे में धुआं, बहुत भयानक और बहुत गंदा स्मेल। तो फिर मेरे को गुस्सा आ गया। तब मैंने उनको थोड़ा ज़ोर से डांटा। नीचे से भी आए परिवार वाले, उन्होंने उनको यही बोला कि जब आपको किसी चीज़ के लिए मना करा, हम आपका सिर्फ इसलिए कि आपका टाइम खराब ना हो, आपका ट्रिप खराब ना हो, मूड खराब ना हो। एग्जैक्टली, पर आपको हमें बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। फिर उन्होंने मेज भी जला दिया जी, लकड़ी वाला मेज जलाया, एक बाहर प्लास्टिक वाला मेज जला दिया। फिर बाद में डैमेजेस मांगे तो 200 रुपये दे रहे हैं, कि मतलब उनको पता भी नहीं है कि पहाड़ों में लेबर वगैरह बहुत महंगा है, सब कुछ बहुत महंगा है। नहीं, वो लोग चलो 200 भी, वो 2000 भी दे देंगे और ज़्यादा भी दे देंगे, लोग पैसे की कमी नहीं है। और एक वैल्यू होती है किसी जगह की ना। जब हमारा नो स्मोकिंग पॉलिसी है वो इस वजह से है क्योंकि परिवार का माहौल है, हम सब यहाँ पे रहते हैं, रूम्स में स्मेल बस जाता है, कल को दूसरे गेस्ट आएंगे उनको भी नहीं अच्छा लगेगा। पहले से एम्बियंस बना के रखा हुआ है कि हम ये सब अलाउ, तो गेस्ट भी उसी तरह के आएंगे। और हम नीचे बोनफायर लगा के दे रहे थे उनको, बोनफायर लगा के कि भाई वहाँ बैठो, वहाँ आपने जो करना खुले में करो, पर अंदर प्रॉपर्टी में नहीं। तो मानते नहीं है लोग ना, फिर उस तरह के लोग नहीं चाहिए। तो इस तरह तो बहुत सारे लोगों को मना कर देती होंगी। 80% रिक्वेस्ट फिल्टर करके मैं रिजेक्ट करती हूँ। बिल्कुल मना। ये बात सही है। बिल्कुल, कम काम पर अच्छा काम। हाँ जी। इनका जी कॉन्टैक्ट नंबर, कोई आपकी वेबसाइट वगैरह भी है? वेबसाइट नहीं है, मेरा फेसबुक पे पेज है होम स्टे का। इनका फेसबुक का लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर वो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर तले कहीं को मिल जाएगी, वो डाल देंगे। और फ्यूचर में आप भूल भी जाओगे कि यार कौन सी वीडियो थी, क्या थी मनाली में, तो हम अपनी वेबसाइट पे भी डाल देंगे इसको। हमारी वेबसाइट आप नोट कर लो, travelkingindia.com। फ्यूचर में आप इसी तो याद ही रखो, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट इनसे आपको कांटेक्ट करना हो इनसे भी कर लेना। और जो
हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप। एंड नीरज जी के लिए स्पेशल जेस्चर बिकॉज वी आर वेरी हैप्पी आप हमारे वहाँ पे आए और होस्ट किया। अब आप मेरे सामने बैठे तो मेरे को याद आ रहा है कि जब मैं अभी दिवाली से पहले घर गई थी तो आप मेरे को मनाली बस स्टैंड पे दिखे थे। मैंने मास्क लगाया हुआ था, मैं ऋषिकेश हरिद्वार की बस ले रही थी और आप भी काउंटर पे टिकट ले रहे थे और मैंने आपको वहाँ पे देखा था। तो अब मेरे को वो चीज़ याद आई है। सो इट्स आई एम वेरी हैप्पी। मैंने आपकी बहुत सारी पोस्ट्स पढ़ी है। फॉलो योर ग्रुप घुमक्कड़ी जिंदाबाद। मैं उसमें पोस्ट नहीं कर पाती बिकॉज हिंदी में मेरे को लिखना नहीं आता। इंग्लिश में लिखो। मैंने पोस्ट उसमें बहुत कम देखी, इंग्लिश वाली देखी नहीं, वो वरना आई हैव अ लॉट ऑफ ट्रैवल। हिंदी में ना, उसका नाम हिंदी में है तो ज्यादातर लोग हिंदी वाले हैं, लेकिन आपको हिंदी में लिखना वो कंफर्टेबल नहीं है, इंग्लिश में लिखो। क्योंकि मैंने हर्षिल लोग तो उसमें पंजाबी और गुजराती में भी लिखते हैं। Oh, so for your group members, if anyone gives me good reference for your group, I'll extend them a 10% discount. अच्छा जी, क्या बात। सुन लिया भाई, घुमक्कड़ी जिंदाबाद वाले ग्रुप को आपने भी अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वह ढूंढ के करना, उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। चलो सही है यार, ये तो हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। अभी टेम्परेचर है जी मनाली -3 डिग्री। दिखाई दे रहा नहीं दिख रहा, चलो नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। सुबह तक ये -7-8 डिग्री तक पहुंच जाऊंगा और अंदर भी मुझे तो ठंड लग रही है। वो उनसे बात करने के चक्कर में इंटरव्यू सा ले लिया मैंने भी उनका, तो भाई वो मफलर भी मेरा पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ, राहुल की गाड़ी में है शायद, ध्यान नहीं मेरे। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने असली फॉर्म में। ये रोटी किसकी है? कोदरे की रोटी है, मंडवे की। हाँ जी, हिमाचल में कोदरा बोलते हैं। कोदा। अच्छा, हिमाचल में कोदरा बोलते हैं। हाँ जी। और उत्तराखंड में अपना मंडवा हो गया। अच्छा, ये मंडवे की रोटी होगी। और ये हो गया लाल चावल हो गया। ये लाल चावल, ये पनीर हो गया। ये पनीर है, ये राजमा, ये अपने खेत का है। हाँ। ये कढ़ी है, इसमें सेपू बाड़ी डाली है। अच्छा, सेपू बड़ी कढ़ी। हाँ जी, ये पालक में भी बनाते हैं सेपू बाड़ी, आलू गोभी। ये अखरोट की चटनी है, ये वाली अखरोट। ठीक है। इसमें पुदीना जो डाला हुआ है वो घर का ही है और सुखाया हुआ है। ये गोल्डन एप्पल की चटनी है। अच्छा, एप्पल की चटनी है। हाँ जी, पहले मैं एप्पल वाली टेस्ट करूंगा। और ये जंगली लिंगड़ी अच्छा का लिंगड़ अचार है, ये पीछे जंगल से लाई हुई है ना, लिंगड़ का अचार। ये है भाई एप्पल की चटनी। तो एप्पल की चटनी टेस्ट कर को। इसे तो खटास सा है। नींबू डाला ना, नींबू डाला है। कच्चे एप्पल की है। गोल्डन एप्पल पका हुआ पके है हुए तो की है। वो मीठा रहता है ना, तब उसमें खट्टा करने के लिए थोड़ा टमाटर और थोड़ा नींबू डालते हैं। अच्छा, प्याज, टमाटर, ये लग बढ़िया रही है। पुदीना। मैंने शायद पहली बार खाई है एप्पल की चटनी। अरे बाद में कुछ मीठा भी आया होगा, मीठे की जगह भी छोड़नी है। कई बार ऐसा हो जाता है। भाई हम मतलब भरपेट खा लेते हैं, फिर बाद में ध्यान आता है मीठा आ रहा है, मीठे की जगह ना बचती है। भाई आदत से मजबूर है, बाकी हमसे फूड ब्लॉगिंग ना होती है। मसाले नमक मेरे सारे एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है, खाना एकदम डिलीशियस है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने केली ने बनाया। तीन तरह की सब्जी है, और ये मंडवे की रोटी और रेड राइस, कुछ ना कुछ मीठा भी होगा। केली ने बनाया उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे। हाँ, शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने हमें इन्विटेशन तो दे रखा था नीरज आना, पर कब आना वो हमने अपने पत्ते नहीं खोल रखे थे हम कब आएंगे। अचानक क्या बजे हम आ रहे हैं बस। तो चलो इसी के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल हम दोनों भाई क्या क्या करेंगे, क्या क्या कहाँ जाएंगे, कहाँ रपटेंगे फिसलेंगे, क्या सब आपको दिखाएंगे। और है नहीं भाई? हाँ। कल भी तो साथ ही रहोगे ना? हाँ, और यहाँ से कल चढ़ के जाने आफत होने वाली है, चढ़ने वाले हैं यहाँ से चढ़ेंगे। जब कहाँ चढ़ेंगे? अच्छा हाँ, इस गांव में से वापस भी तो जाना है। जिस बर्फ पे हम नीचे उतर के आए तो उसमें वापस भी तो मेरे ध्यान ही नहीं था वापस भी जाना है। कल रपटेंगे भैया कल। बहुत बढ़िया भाई, मजा आया। आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। इंग्लिश बढ़िया बोल रहा है वो छोरा। डोंट फॉरगेट टू है। तो चलो भाई, बाय बाय, गुड नाइट, राम राम। बाय, गुड नाइट, राम राम करो, राम राम करो, राम राम साहब, राम राम साहब।